Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Students, let's start our today's lecture of English B. Our today's topic is future perfect tense. Past perfect भी हमने कर लिया है, present perfect भी हमारा हो गया है. आज हमारा परफेक्ट का लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर से आपको पता चल गया होगा कि ये मुस्तकबिल की बात होगी इसमें, और परफेक्ट होता है मुकम्मल, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में परफेक्ट हो, यानी मुस्तकबिल में मुकम्मल हो. ठीक है. उर्दू में इस टेंस के जो फ़िक्रात होते हैं उसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. ठीक है. या लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे. ठीक है. यानी काम का जिसमें कंप्लीशन पाई जाए, काम का मुकम्मल होना पाया जाए. चुका चुकी से आपको पता है कि परफेक्ट शो होता है, और गा गी गे आता है फ्यूचर में. ओके. आगे इसका जो मेथड है कि आपने फ़िक्रा बनाना कैसे है, तो वो जैसे हमने हर टेंस का मेथड होता है वही मेथड है. इसमें सिर्फ चेंज क्या करना होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है. और परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं उनमें फॉर्म हमेशा थर्ड यूज़ होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. अब सबसे पहले फ़िक्रे में आएगा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला. उसके बाद हम लगाएंगे विल शैल, और विल शैल अकेला नहीं आएगा, यानी विल हैव शैल हैव. यानी जो विल शैल है वो आप समझ लें कि फ्यूचर को शो करता है, और जो हैव है वो परफेक्ट को. तो यानी विल हैव शैल हैव, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, यानी विल हैव और शैल हैव इकट्ठा. ठीक है. उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और एंड पे हमने ऑब्जेक्ट लगाना है. ओके. शैल आएगा आई और वी के साथ, जैसे कि हमने पहले टेंसेस में आपको बताया है. शैल आई और वी के साथ लगाएंगे, और विल बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट सब के साथ हमने विल लगाना है. अब सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रात की बात कर लेते हैं, यानी अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस. तो अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस का मेथड मैंने अभी आपको बताया है कि सब्जेक्ट आएगा, विल हैव शैल हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो इसकी एग्जांपल्स ज़रा देख लें. वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी. ठीक है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, वो. तो वो इसमें लड़की है तो शी आ गया. शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क. ओके. वो ख़त लिख चुका होगा. तो अब इसमें लड़के की बात हो रही है, लिख चुका होगा, तो ही विल हैव रिटन अ लेटर. ठीक है. वो पहुंच चुके होंगे. दे विल हैव अराइव्ड. यानी आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने इसमें यूज़ करनी है. अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हमने सिंपली नॉट लगाना होता है. यानी बाकी सारा जो सेंटेंस है हमारा वैसे ही उसी लिहाज से आएगा जिस मेथड से अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है. और एक बात और सुन लें कि जब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हों, यानी जैसे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं, विल और हैव, शैल और हैव, यानी दो हिस्से हैं ना हेल्पिंग वर्ब के. तो आपने नॉट जो है दोनों के सेंटर में लगाना है. ठीक है. विल हैव नॉट नहीं लगाएंगे, यानी उसके आगे जैसे एक अगर हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ एक पार्ट हो तो हमने उसके साथ नॉट लगा देना होता है, क्योंकि उसका तो कोई सेंटर ही नहीं होता, उसके साथ हमने नॉट लगा देना सिंपली. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हों, जैसे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव शैल हैव, तो हमने इन दोनों के दरमियान में नॉट लगाना है, जैसे विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव. अंडरस्टैंड. ये आपने करना है. बाकी सारा फ़िक्रा वैसे ही फॉर्म करेंगे. अब इसकी एग्जांपल्स देख लें. वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी होगी. शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क. ठीक है. ये देख लें, विल नॉट हैव लिखा हुआ है, विल हैव नॉट नहीं लिखा. आपने ये बात जहन में रखनी है, गलत नहीं करना सेंटेंसेस को. आगे है वो ख़त नहीं लिख चुका होगा. ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर. वो पहुंच नहीं चुके होंगे. दे विल नॉट हैव अराइव्ड. फॉर्म भी वही रहेगी, सिर्फ सिंपली करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट्स के सेंटर में आपने नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए.
अब आगे थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। तो इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना होता है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ हो रहा है उसको हमने स्टार्ट में लिख देना है, और अगर WH वर्ड यूज़ हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आएगा। अब इसका सिंपली देख लें कि हेल्पिंग वर्ब आपने, अब इसकी भी एक रूल है वो भी सुन लें कि जब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं तो आपने दोनों पार्ट्स को बाहर नहीं लिखना, यानी स्टार्ट में नहीं लिखना इंट्रोक्टिव बनाने के लिए, बल्कि उसका फर्स्ट पार्ट होगा वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, यानी इसमें विल हैव यूज़ होता है और शेल हैव, तो आपने शुरू में शेल हैव नहीं लगा देना, आपने सिर्फ विल और शेल फ़िक्रे के शुरू में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हैज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप सोचें कि अगर ही शी सिंगुलर है तो हैज़ लगा दें, नहीं, विल शेल और इसमें हैव ही आना है, और हैव आना है सब्जेक्ट के बाद। अब जैसे इसकी एग्जांपल्स देखें, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी, तो विल हमने फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखा है, विल शी हैव। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। उसके बाद है क्या वो ख़त लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, यानी दोनों पार्ट्स को हमने स्टार्ट में नहीं लिखना स्टूडेंट्स। सबसे पहले फ़िक्रे में हमने विल और शेल को लिखना है, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, और सब्जेक्ट के बाद हमने हैव लगाना है। ओके, बाकी सारा फ़िक्रा वैसे ही रहेगा, यानी थर्ड फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसकी थर्ड वाली एग्जांपल भी देख लें, क्या वो पहुंच चुके होंगे, विल दे हैव अराइव्ड। ओके, इसी तरह से आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको नेगेटिव में इंट्रोक्टिव में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको सारे रूल्स की समझ आ जाए और अच्छी तरह से आपको ये टेंस भी आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।